न्यूज़ टाइम 24 वेब टीवी में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ टाइम 24 वेब टीवी आज पहुंची मां कंकाली के मंदिर में। भोपाल से नज़दीकी क्षेत्र है, भोपाल से नज़दीकी मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि मां कंकाली की जो मूर्ति है वो वर्ष में एक बार तिरछी हो जाती है। तो मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ मां कंकाली के मंदिर में। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों, आज नवरात्रि का दिन है और यहाँ पे कई दर्शनार्थी आसपास यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ मां कंकाली के मंदिर में। भोपाल शहर अपने ऐतिहासिक धरोहर और इमारतों के अलावा धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। इन्हीं में से एक है मां कंकाली माता मंदिर, जो रायसेन जिले के गुदावल गांव में स्थित है। इस मंदिर की खासियत है कि यह देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां मां काली की गर्दन 45 डिग्री तक झुकी हुई है। मंदिर की स्थापना 17वीं सदी में हुई थी और तभी से यहाँ कई चमत्कारी घटनाएं होती आ रही हैं। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ के एक स्थानीय निवासी को स्वप्न में मां काली ने दर्शन दिए और मंदिर वाले स्थान पर कई मूर्तियों के होने की बात कही। इसके बाद ग्रामीणों ने यहाँ खुदाई कर मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर में मन्नत मांगने का भी एक अलग तरीका है। यहाँ हाथ में गोबर लगाकर उल्टे पंजे का निशान बनाकर मन्नत मांगी जाती है। नवरात्रि में यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। मां कंकाली मंदिर ट्रस्ट समिति के पूर्व सह सचिव बदाम सिंह मीणा ने बताया कि सन 1731 में यहाँ के एक स्थानीय प्रवासी हरलाल मीणा को माता ने स्वप्न में दर्शन दिए। उसी जगह उन्होंने खुदाई की, जिसमें उन्हें मां काली के साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलीं। वैसे तो कंकाली माता की 20 भुजाएं हैं, लेकिन गिनती करने पर हमेशा यह एक कम या ज्यादा ही मिलती हैं। सर मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ माता जी का। 2011 में जो ट्रस्ट हुआ है उसमें मैं ट्रस्ट में सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। सर क्या कुछ खास मान्यता है? ऐसा कहा जाता है कि माता जी की जो मूर्ति है वो साल में एक बार तिरछी हो जाती है। क्या सर यहाँ पे माता जी की जो प्रतिमा है वो साल में एक बार नहीं, हर दिन कई रूप बदलती है और भक्तों को अगर 2 बार 4 बार 10 बार दर्शन करेंगे तो अलग अलग चमत्कार के दर्शन होंगे भक्तों को। सर बात अगर इसके इतिहास की जाए तो क्या कुछ खास इतिहास है? इनका माता जी का इतिहास ऐसा है, इस प्रतिमा को किसी ने बनाया नहीं है। ये प्रतिमा जो है जमीन से निकली है। हमारे यहाँ से थोड़ा से 1 किलोमीटर दूर गांव है गुदावल ग्राम। वहाँ पे एक पटेल साहब को ने सपने में बोला कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे लिए निकाला जाए। तो उनने उस समय पे यहाँ पे जंगल हुआ करता था, जमीन से प्रतिमा वो आके ने गाँव वालों से बोला, गाँव वाले आए और सबों ने मिलकर प्रतिमा को जो स्थान बताया था वहाँ से निकाली। इसके बाद में उस समय पे संसाधन नहीं थे तो एक वृक्ष था, उस वृक्ष माता जी को टिका दिया। उसके पश्चात यहाँ पे ब्रजमोहन दास जी महाराज आए, उन्होंने आकर के माता जी को जागृत किया और माता जी की प्रतिमा को जहाँ पे पेड़ में टिकी हुई थी वहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया। चंदा करके गाँव में पूजा गाँव से चंदा करके मंदिर निर्माण करवाया। उसके बाद में फिर बलि प्रथा दी जाती थी तो उन्होंने बलि प्रथा को भी पूर्ण रूप से बंद करवा दिया। जैसे यहाँ पे चमत्कार होते हैं, कई भक्त दूर दराज से विदेशों से भी आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सर आज नवमी का दिन है, क्या कुछ खास आयोजन होगा आज? आज माता जी का महा हवन होगा, निशाकालीन हवन होता है 9वीं की रात में। तो निशाकालीन जब हवन होगा, महा आरती होगी तो माता जी के कई भक्तों को माता जी की जो गर्दन झुकी हुई है वो सीधी मुद्रा में उनको दर्शन होगा। क्या कुछ खास यहाँ की मान्यता है? यहाँ पे सर जो भक्त अपनी मनोकामना लेके नहीं आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे कई माताएं बहनें आती हैं जिनकी गोद खाली है, वो आकर यहाँ पे स्वास्तिक बनाते हैं, अपने उल्टे हाथे लगा के जाती हैं और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो स्वास्तिक सीधा बनाते हैं और सीधा हाथे लगा के अपनी मनोकामना का परिचय दे के जाते हैं।